नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी के सबसे गरम मुद्दा यूं ही भी कह सकता हूं, क्योंकि हमारे देश में जो पिलर है शिक्षा शिक्षा संबंधित ये मुद्दा है जो काफी समय से, पिछले एक सप्ताह से नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया, इवन सोशल मीडिया पर भी काफी हावी है। सीतापुर प्राइमरी स्कूल विवाद मामले में बड़ा एक्शन। ये जो बड़ा एक्शन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये एक्चुअली विवाद पनपा क्यों। ये विवाद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के महमूदाबाद में एक गांव स्थित है, नदवा गांव। वहां का प्राथमिक स्कूल है। उस प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्यरत श्री ब्रजेंद्र वर्मा जी, सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता जी उसमें कार्यरत थी। क्योंकि कार्यरत इसलिए थी क्योंकि इन दोनों को आज की डेट में सस्पेंड कर दिया गया बीएसए द्वारा। उस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह। ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा था। उस स्कूल की जो एक समस्या थी, क्योंकि स्कूल की समस्या अमूमन यही होती है, या तो टीचर वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे वहां नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की तरफ से 100% दिया जा रहा था, बच्चे निरंतर जा भी रहे थे, लेकिन वहां की जो शिक्षिका थी अवंतिका गुप्ता, वो काफी लंबे समय से मेडिकल लीव पर थी। अब ये मैं नहीं कह सकता वो मेडिकल लीव कितने लंबे समय से चल रही थी, उसकी किसी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहां के जो हेडमास्टर हैं श्री ब्रजेंद्र वर्मा जी, उनका कहना ये था कि ये काफी लंबे समय से जब मेडिकल लीव पे चल रही थी, इनकी मेडिकल लीव के लिए वहां के जो बीएसए थे, उन बीएसए द्वारा, वो अखिलेश प्रताप द्वारा उनकी जो अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस को फिल करने के लिए, अटेंडेंस देने के लिए एक जो चीज थी कि बीएसए ऑफिस से जब अटेंडेंस मांगी जाती थी, तो अटेंडेंस के लिए वहां पर उन्हें, क्योंकि कोई भी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक, उसकी सैलरी बीएसए ऑफिस में जब जाती है, जब वहां का हेडमास्टर वहां की अटेंडेंस बीएसए ऑफिस भेजते हैं रजिस्टर से, तो बीएसए द्वारा लगातार हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक के ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप अवंतिका गुप्ता जी की अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब आरोपों को बीएसए ने खारिज किया। बीएसए ने ये आरोप लगाए हैं, बीएसए का कहना ये, हेडमास्टर को मैंने किसी अन्य मामले में बीएसए ऑफिस में बुलाया था, उस मामले में उन्हें समझाया गया, लेकिन वो गर्म जोशी के साथ आकर उन्होंने अपनी बेल्ट निकालकर मेरे ऊपर प्रहार किया। उस बेल्ट से उनके सिर पे चोट आई है इवन। लेकिन हेडमास्टर का ये कहना है कि अवंतिका गुप्ता की अटेंडेंस के लिए मुझे निरंतर दबाव बनाया जा रहा था। जब मैं अटेंडेंस साइन नहीं करता था, बीएसए ऑफिस नहीं भेजा जाता था, तो मेरा मानसिक शोषण किया जाता था, निरंतर मुझे नोटिस जारी किए जाते थे। अवंतिका गुप्ता की जो अटेंडेंस थी, वो काफी लंबे समय से मेडिकल लीव के कारण वहां पर पेंडिंग थी। जब ये प्रधानाध्यापक बीएसए ऑफिस सीतापुर गए, तो वहां पर बीएसए साहब, आप देख सकते हैं बीएसए साहब अपनी सामने वाली टेबल पे बैठे, हेडमास्टर वहां बैठे। लेकिन ये जो एक शिक्षक द्वारा कृत्य किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन जो एक अन्य पक्ष है जो आप लोगों को देखना चाहिए, एक शिक्षक जो छात्रों को अच्छा जीवन जीने की सलाह देता है, क्या वो इतना मानसिक रूप से उत्पीड़न या पीड़ितता का शिकार हो सकता है कि उसकी ये नौबत आ गई कि उसने अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर हाथापाई की। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये है कि बहुत ही निंदनीय विषय है और बहुत ही जांच का विषय है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ अब विपक्ष इस मामले में बहुत ही संज्ञान ले रही है। ये मामला कहीं ना कहीं अब जातिवाद से भी जोड़ा जा चुका है यूपी में, क्योंकि भारत देश में और यूपी में जातिवाद एक अहम मुद्दा इलेक्शन के टाइम होता है और होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो वहां के प्रधानाध्यापक है ब्रजेंद्र वर्मा जी, वो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जो बीएसए है वो ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई ओबीसी बनाम सामान्य जनरल कास्ट में भी कन्वर्ट होती दिख रही है। वहां की विधायिका का कहना यह है कि ये मामला अगर प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ये मामला उच्चाधिकारियों के विषय में डाला जा सकता था।
मीडिया से भी बात की जा सकती थी या अन्य लोगों से भी बात की जा सकती थी। एकदम किसी शिक्षक को एक साथ अपने उच्चाधिकारियों पर हाथापाई करने या कानून हाथ में लेने का कोई भी दायित्व नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन विधायिका महोदया से मेरा एक विषय है, अगर ये इतना लंबा विषय चल रहा है या जो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें हेडमास्टर साहब द्वारा एक बेल्ट निकालकर बीएसए साहब पर प्रहार किया जा रहा है, क्या वो 2 मिनट की क्लिप के अलावा क्या वहां सीसीटीवी कैमरे की क्या पूरी क्लिप सोशल मीडिया के माध्यम से या जो आधिकारिक जो हमारे देश के या राज्य के जो न्यूज चैनल है उनके माध्यम से क्या पूरी एक जो रील है या यूं कहूं या जो वीडियो है वो समक्ष सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि मां साहब के आने के पहले और मां साहब के जाने तक जितनी भी उसमें क्रियाएं हुई है उस ऑफिस के अंदर वो सब लोगों को देखने का मन है। क्योंकि मां साहब जब वहां से निकल के गए तो उनके कपड़े और उनकी वेशभूषा में काफी भी मां साहब को भी वहां के जो बीएसए ऑफिस में कार्यरत बाबू है उनके द्वारा भी मारा गया। मां साहब को काफी वहां पर भी मां साहब के साथ काफी मारपीट की जा चुकी है, लेकिन बीएसए साहब का कहना यह है कि मां साहब ने ही हेडमास्टर ने ही बाबू को मुझे मारपीट की है, हम लोगों ने किसी तरह की मारपीट नहीं की है। तो जो वहां पर जो जांच कमेटी अभी ईडी बेसिक वहां बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जांच कमेटी की निष्पक्ष जांच के लिए मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आधिकारिक वर्ग का जो एसोसिएशन होता है उसने पहले ही मान लिया कि जो प्रधानाध्यापक है वो इस पूरे कृत्य में दोषी है। तो अगर उस एसोसिएशन ने पहले ही मान लिया कि हेडमास्टर पूर्ण रूप से दोषी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी जांच है 3 लोगों की, बीएसए साहब की, अवंतिका गुप्ता की और प्रधानाचार्य की, ये जांच क्या निष्पक्ष हो सकती है नहीं हो सकती? अगर ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर भी धप्पा लगेगा। तो मेरा राज्य सरकार से विनम्र निवेदन यह है कि इस तरह का जो भी कृत्य है इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतते हुए जो भी इस कृत्य में दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की नजीर प्रस्तुत की जाए कि आगे से किसी भी अधिकारी, प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापिका की इस तरह की बिल्कुल भी मानसिकता ये ना हो कि मैं अपने हाथ में किसी तरह की कानून लेकर उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकता हूं। तो ये जो कृत्य है ये काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक जांच कहां पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है, इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आधिकारिक इस पर कोई बयान नहीं आया है। किसी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये दिखा रहे हैं बीएसए साहब सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन ऐसा अभी बीएसए मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा ये कहा गया है कि बीएसए अभी वहां पर कार्यरत है। बीएसए साहब ने बैक डेट में अवंतिका गुप्ता को तो वहां से निलंबित कर दिया गया, प्रधानाध्यापक को वहीं से बीएसए ऑफिस से जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के बावजूद प्रधानाध्यापक की सीतापुर कोर्ट से बेल भी नामंजूर कर दी गई है। तो ये जो सारे पूरा एक कृत्य चल रहा है या ये जो घटना है इसको बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पर इसकी जांच कराकर इस मुद्दे को जल्दी से जल्द शांत किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग उस प्रदेश के वासी हैं जहां पर माननीय योगी जी का राज्य चल रहा है किसी तरह का यहाँ पर जातिवाद या जातिवाद से जुड़े हुए मुद्दों को एक आग का रूप मिले और वो मुद्दे इतने हावी हो जाए कि हम लोग अपने प्रदेश का विकास, इवन अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को भूलकर जातिवाद मुद्दों में एक दूसरे के मन के प्रति घृणा रखें। तो मेरा आप लोगों से सीधा सवाल यह है कि इस जांच को शिक्षा विभाग की जितनी भी कमेटियां उन्हें हटाकर कोई थर्ड डिपार्टमेंट की कमेटियां लगाई जाए ताकि वो जांच निष्पक्ष की जा सके। इसमें जो भी दोषी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, सभी लोगों के बयान लिए जाए, जितनी भी वहां पे वीडियो क्लिप है उसे जांच कमेटी शामिल करे और अवंतिका गुप्ता जी के भी बयान लिए जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या प्रेशर था कि आप लोगों ने इतने दिनों की मेडिकल लीव ली और मेडिकल लीव ली तो उसमें अटेंडेंस का ऐसा क्या मुद्दा है जो हेडमास्टर को वहां पर परेशान होना पड़ा और हेडमास्टर साहब को उस परेशानी के कारण इस हद तक गुजरना पड़ा कि उन्हें उच्च अधिकारियों के ऊपर हाथापाई करनी पड़ी। तो ये एक बहुत ही मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा इस देश का प्राथमिक एक पायदान है, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम आगे अपने भविष्य को सुनहरा और अच्छा नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यही है, आप लोगों के माध्यम से
यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो एक सीतापुर में जो विवाद हुआ है, उस विवाद को एक डिपार्टमेंटल विवाद के रूप में ही रहने दिया जाए, उसे जातिवाद मुद्दों में कन्वर्ट ना किया जाए। प्रदेश सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए पूर्ण सक्षम है। इसमें विपक्ष या अन्य जो जाति या संप्रदाय के लोग हैं वो उसमें आग में घी डालने का काम ना करें। निष्पक्ष जांच हो। सरकार से मांग यह है कि इस निष्पक्ष जांच के लिए शिक्षा विभाग कमेटी को हटाकर अन्य डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई जाए जो इस जांच को निष्पक्ष रूप से प्रतिपादित कर सके। धन्यवाद।